आज है 29 जनवरी 2026, दिन है गुरुवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन, विमान में सवार सभी 5 लोग मारे गए। आपको बता दें, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। वे 66 साल के थे। बुधवार सुबह 9:15 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में अजित पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई है। पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वे विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इसी दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया। इसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। ये भी जानकारी मिली है कि लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था। महाराष्ट्र के सीएम ने आज स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। वही राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। भोपाल में गरज चमक के साथ तेज बारिश, इंदौर में बूंदाबांदी, ग्वालियर में कल 8वीं तक स्कूल बंद। 15 से ज्यादा जिलों में बारिश ओले गिरे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राजधानी भोपाल में मंगलवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। इंदौर में बूंदाबांदी दर्ज की गई, जबकि ग्वालियर में लगातार बारिश और ठंड बढ़ने के चलते प्रशासन ने बुधवार को कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। राज्य के 15 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई। हगरमालवा, गुना और शाजापुर में ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा और आसपास सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उससे गुजर रही ट्रफ के कारण प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की स्थिति बनी है। गुना, शाजापुर, बड़वानी, छतरपुर, बंदशोर, रतलाम, अशोकनगर, भिंड, मुरैना, राजगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, टीकमगढ़, अगरमालवा समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। रतलाम, शाजापुर और आगर में तेज आंधी से खड़ी फसलें खेतों में बिज गई। अवैध फटाखा फैक्ट्री में भरा था 2 टन बारूद। आपको बता दें, खंडवा पुलिस ने अवैध फटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से करीब 2 टन बारूद और रस्सियां मिली है। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि अवैध फैक्ट्री समन्वयक गोल्ड कॉलोनी के क्लब हाउस की छत पर चलाई जा रही थी। पुलिस जिस वक्त वहां पहुंची, विस्फोटक शिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी। मौके पर एक पिकअप वाहन खड़ा था, उसके ड्राइवर को हिरासत में लिया है। भारत यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आपको बता दें, भारत और यूरोपियन यूनियन ने मंगलवार को ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे अब तक का सबसे बड़ा समझौता कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईयू के शीर्ष नेतृत्व ने व्यापार एवं शिक्षा क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने और नियम आधारित विश्व व्यवस्था को दिशा में काम करने के लिए व्यापक एजेंडा पेश किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय संघ के नेताओं और एंटोनियो की मेजबानी की है। इसके बाद दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। एफटीए के लिए कुल 13 समझौतों को अंतिम रूप दिया है। इस एग्रीमेंट से यूरोपीय कारें, शराब, मेडिकल उपकरण और मशीनरी सस्ती होगी, जबकि भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, लेदर और आईटी सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। यह एग्रीमेंट भारत को एक ही ढांचे के तहत सभी 27 यूरोपीय यूनियन देशों में पूर्ण पहुंच प्रदान करेगा। 390 करोड़ मंजूर, टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के चारों ओर होगी फेंसिंग, शुरुआत राता पानी से। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वन्य जीव संरक्षण, सिंचाई, सामाजिक योजनाओं और रोजगार से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रदेश के सभी 9 टाइगर रिजर्व के आसपास बसे ग्रामीण क्षेत्रों में इंसान व जंगली जानवरों के बीच टकराव और संघर्ष की घटनाएं रोकने के लिए राज्य सरकार ने बफर क्षेत्रों के विकास के लिए 390 करोड़ रुपए मंजूरी दे दी है। राशि से बफर क्षेत्रों में जंगल से जहां ग्रामीण क्षेत्र सटे हैं उनके बीच चेन लिंक तार फेंसिंग की जाएगी। यह फेंसिंग अगले 5 साल में वर्ष 2030 तक लगभग 500 किलोमीटर में की जाएगी। पहले चरण में 52.434 किलोमीटर लंबाई में यह फेंसिंग 5 टाइगर रिजर्व में उन क्षेत्रों में होगी जहां पिछले कुछ सालों में जंगली जानवरों के हमलों में इंसानों की मौत हुई है। इनमें भोपाल के आसपास रायसेन जिले में रातापानी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में कान्हा, उमरिया और शेडोल में बांधवगढ़, सिवनी और छिंदवाड़ा में पेच और सीधी व शेडोल के प्योहरी में संजय टाइगर रिजर्व के बफर सीमा शामिल है। सिवनी बैतूल स्टेशन पैसेंजर ट्रेन के 3 डिब्बे इंजन से हुए अलग। आपको बता दें, छिंदवाड़ा जंक्शन से होकर गुजरने वाली सिवनी बैतूल स्पेशल पैसेंजर ट्रेन सोमवार सुबह एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई।
ट्रेन सुबह करीब 8 बजे निर्धारित समय पर छिंदवाड़ा स्टेशन से बैतूल के लिए रवाना हुई थी। स्टेशन से कुछ दूरी पर स्थित 4 फाटक के पास ट्रेन जब रफ्तार पकड़ रही थी, तभी अचानक तेज धमाके के साथ यात्रियों से भरे 3 डिब्बे इंजन से अलग हो गए। अचानक हुए झटके और तेज आवाज के कारण कई यात्री डर गए और एहतियातन ट्रेन से उतरकर ट्रैक के किनारे जमा हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग के तकनीकी कर्मचारी और इंजीनियरिंग स्टाफ मौके पर पहुंचे, तुरंत मरम्मत कार्य शुरू किया। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन को आगे की यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया। अब जापान के साथ अन्य देशों में भी ओबीसी युवा को मिलेगा रोजगार। आपको बता दें, डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने तत्कालीन शिवराज सरकार की एक योजना बदलाव किया। योजना के नाम में संशोधन के साथ ही इसके नियम भी बदले गए हैं। तत्कालीन शिवराज कैबिनेट ने 6 दिसंबर 2022 को पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना 2022 तक को मंजूरी दी थी। इस योजना में ओबीसी युवाओं को सॉफ्ट स्किल और आवश्यक लैंग्वेज का प्रशिक्षण देकर आकर्षण वेतन पर जापान में रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। मोहन सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार नियोजन योजना 2025 कर दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में संशोधित योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना में ओबीसी युवाओं को प्रशिक्षण देकर जापान के साथ ही दुनिया के अन्य सभी देशों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। बजट की तैयारी तेज हो सकती है, 50,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने बजट की तैयारियां तेज कर दी है। डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 18 फरवरी को विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा। सूत्रों का कहना है कि बजट में 50,000 पदों पर भर्ती के साथ कर्मचारी हितैषी घोषणाएं होगी। संविदा कर्मचारियों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के स्थान पर महंगाई भत्ता देने, कर्मचारियों स्वास्थ्य बीमा महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ 1 अप्रैल से नए पेंशन नियम लागू करने की घोषणा की जा सकती है। बजट में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए जाएंगे। किसानों के लिए उपज का उचित मूल्य दिलाने, सोयाबीन के बाद सरसों सहित अन्य फसलों को भावांतर देने की घोषणा की जा सकती है। वही छोटे उद्योग लगाने पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। 4,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 60,000 करोड़ रुपए से लगेंगे पावर प्लांट। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बिजली का महत्व शरीर में प्राणों की समान है। जैसे समस्त गतिविधियों के संचालन के लिए शरीर में प्राण आवश्यक है, वैसे ही किसी भी राज्य की प्रगति और उन्नति के लिए पर्याप्त विद्युत उपलब्धता आवश्यक है। प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए हुए समझौते प्रदेश के स्थायी विकास का आधार बनेंगे। इससे प्रदेश में कुल विद्युत उपलब्धता में बढ़ोतरी होने के साथ साथ बिजली की मांग की 100% आपूर्ति संभव होगी। डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन एंड ऑपरेट मॉडल पर स्थापित होने वाले इन नए विद्युत संयंत्रों से लगभग 8,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री की उपस्थिति मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में 4,000 मेगावाट बिजली के पावर सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। यूजीसी के नए नियम को लेकर देश के कई शहरों में हुए प्रदर्शन इस्तीफे। आपको बता दें, यूजीसी के नए नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता विनियम 2026 को लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे ही प्रदर्शन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में हुए हैं। नियमों के विरोध में उत्तर प्रदेश के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा